अब हम ब्रेन इंजरी करते हैं, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, जो पेज नंबर है 329 पे। एक तो सबसे पहले तो याद रखो बेटा, जो सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर होता है ना, ये होता है डिफरेंस बिटवीन मीन आर्टिरियल प्रेशर जो इतना होता है माइनस इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो यूजुअली इतना होता है। इंट्राक्रेनियल प्रेशर की इंपॉर्टेंस क्या है? अ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ऑक्सीनेटेड ब्लड इज एसेंशियल फॉर ब्रेन सर्वाइवल। इसलिए ब्रेन हाइपोक्सिया सबसे डेंजरस चीज़ है। रेज इंट्राक्रेनियल प्रेशर कैन कॉम्प्रोमाइज सेरिब्रल परफ्यूजन रिजल्टिंग इन अ साइकिल ऑफ सेकेंडरी ब्रेन इंजरी एंड स्वेलिंग। तो जैसे ही ब्रेन को इस्चीमिया होगा, इंजरी और बढ़ जाएगी। अब जो हेड इंजरी है, इसमें एक कुशिंग ट्रायड होता है जो आपको याद रखना चाहिए। इसमें क्या होता है, पेशेंट को हाइपरटेंशन होगा, ब्रेडिकार्डिया होगा और इरेगुलर रेस्पिरेशन होगा। पेशेंट इज देन सेड टू बी कोनिंग एंड ब्रेन स्टेम डेथ विल रिजल्ट विदाउट इमीडिएट इंटरवेंशन। यानी कि ब्रेन स्टेम जो है, नीचे वाला जो पोर्शन है जहाँ पे आप जानते हो हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल और रेस्पिरेटरी सिस्टम के सेंटर हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसलिए इंट्राक्रेनियल प्रेशर को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अगर इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ रहा है और टॉन्सिलर हर्निएशन हो गया तो ये चीज़ें हो सकती हैं, इसे बोलते हैं कुशिंग ट्रायड। अच्छा जी, अब जो हेड इंजरी की बात है, इसमें बोलते हैं अगर माइनर हेड इंजरी अगर ग्लासगो कॉमा स्केल विद नो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस 15 है, माइनर में 14 और 15 है विद लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, मॉडरेट में इतना है, और सीवियर हेड इंजरी तब बोलते हैं जब 3 to 8 होता है। अब ग्लासगो कॉमा स्केल बहुत पूछा जाता है। EVM, आई ओपनिंग, वर्बल, मोटर, ये इनके पॉइंट है 4-3-2-1, 4-3-2-1, 5 और इस तरीके से टोटल होता है। ठीक है जी, तो ये आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं जिस पे आपके क्वेश्चन आता है। तो ये तो बेसिक पॉइंट हो गए आपके। अब जो क्वेश्चन आता है आपके पास, वो आता है एक्स्ट्रा ड्यूरल हिमेटोमा पे शॉर्ट नोट। एक्स्ट्रा ड्यूरल को हम एपीड्यूरल भी बोलते हैं भाई। जैसे ये स्कल है, फिर पाया, अरेक्नोइड, ड्यूरा। तो एक्स्ट्रा ड्यूरल यानी कि ड्यूरा से बाहर जो ब्लीडिंग हो रही है। इस ब्लीडिंग की खास बात क्या है, आप जानते हो जो ब्रेन के सूचर्स होते हैं तो ड्यूरा उनसे अटैच होती है। तो इसलिए अगर यहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है तो ये उन सूचर्स के आगे नहीं जाएगी, इसलिए लेंटिकुलर, वो बताऊंगा अभी मैं। तो मेन बात ये है कि ये सूचर से चिपके हुए होती है ड्यूरा। तो जैसे इस पोर्शन में ब्लड है तो यहीं इकट्ठा होता चला जाएगा, आगे तक नहीं जाने का। तो जो एक्स्ट्राड्यूरल हेमाटोमा है, इट्स अ न्यूरोसर्जिकल इमरजेंसी। इट रिजल्ट फ्रॉम रप्चर ऑफ एन आर्टरी, वेन और वीनस साइनसेस एंड एसोसिएशन विद अ स्कल फ्रैक्चर। और मोस्ट कॉमनली ये मेनिंजियल आर्टरी के रप्चर की वजह से होता है। द क्लासिकल इंजरी इज फ्रैक्चर टू द थिन स्क्वैमस टेम्पोरल बोन विद एसिडेड डैमेज टू द मिडिल मेनिंजियल आर्टरी। जो ये वाला पोर्शन है, यहाँ पे ये टेम्पोरल, पीटरस सारी बोन आके जुड़ती हैं, टेरियन बोलते हैं उसको, PTERION, उस एरिया पे